दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर निकल के आ रही है। टाटा स्टील के एमडी सीईओ ने किया है एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे फैसला। क्या है वो फैसला और उसका क्या फ़ायदा होगा टाटा स्टील को, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा स्टील को लेकर। वैसे टाटा स्टील की बात करें तो ये स्टील सेक्टर की सबसे शानदार और पुरानी कंपनी है और टाटा ग्रुप की भी सबसे पुरानी कंपनी है। टाटा स्टील इंडिया के अलावा विश्व के काफ़ी देशों में बहुत ही मजबूती से अपनी स्थिति दर्ज कर चुकी है और लगातार बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में कंपनी ग्रीन स्टील में भी पदार्पण करने जा रहे हैं। तो क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? क्योंकि जब से स्प्लिट हुआ इसकी प्राइस, तब से इसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है। 1000 के आसपास स्टॉक था, वो फेस वैल्यू 1 होने की वजह से 100 के आसपास आ गया। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और स्टील सेक्टर के क्या इस मजबूत खिलाड़ी को Q4 के पहले दाव लगाना चाहिए? कैसे रह सकता है Q4? क्योंकि Q3 में हमने देखा कि कंपनी को भारी लॉस हुआ था और उसके पीछे वजह यह थी कि स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में, जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, और इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश पेंशन स्कीम में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, उसका भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला। लेकिन क्या इस बार भी कंपनी लॉस बताएगी या फिर कंपनी फिर से आ जाएगी प्रॉफिट में? इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 104 पर हुई। 104 इसका लो था और क्लोजिंग 105 के आसपास रही 0.72% की तेजी के साथ में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल बहुत ज़्यादा निगेटिव निकल के आ रहे हैं। सभी बाजार में लगभग गिरावट है और हो सकता है कि उसका इफेक्ट बाजार में हमें कल देखने को मिले। आप देख सकते हो डाउ जोन्स फिलहाल 33,363 के स्तर पर 0.36% की गिरावट के साथ में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। S&P 500 की बात करें तो 4075 के स्तर पर 0.72% की यहाँ पर भी गिरावट है। और नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 11,959 के स्तर पर 1.06% की काफ़ी बड़ी गिरावट है। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1754 के स्तर पे 0.13% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी। तो एक इंडेक्स में थोड़ी सी मामूली तेज़ी है, लेकिन ओवरऑल देखें तो दबाव बना हुआ है। अब बाजार के लिए काफ़ी अच्छी खबर यह है कि एफआई बाजार में लगातार खरीदार बने हुए और आज भी उन्होंने खरीदारी की है और ये आंकड़ा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 3 अप्रैल को यानी इस महीने की शुरुआत में 320 रुपीज़ की उन्होंने खरीदारी की। 5 अप्रैल को उन्होंने 806 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। 6 अप्रैल को उनकी खरीदारी 475 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, लेकिन 10 अप्रैल को आप देख सकते हो आज उन्होंने 882 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की और पूरे महीने में सबसे ज़्यादा आज खरीदारी है। जो आंकड़ा ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में फिर से बायर बन सकते हैं और एफआई की खरीदारी के दम पे बाजार में फिर से तेज़ी का माहौल बन सकता है। अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा स्टील की तरफ से। स्टील डेवलपमेंट फंड के पास से 1000 करोड़ रुपीज़ का जो लोन लिया हुआ है उसको यहाँ पे माफ़ करने की यहाँ पे गुजारिश की है। तो यहाँ पे देख सकते हो टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन ने एक लेटर लिखा है स्टील डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को और उनका जो भी बकाया है वो सारा क्लियर करके उनका जो लोन है वो माफ़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड स्टील अथॉरिटी को जो लेटर लिखा है उनका कहा है कि जो 990 करोड़ रुपीज़ का जो लोन है और साथ में जो इंटरेस्ट है उसको माफ़ करें। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा ही एक जो नियम के तहत देखें तो जो सेल के साथ हुआ था वही उनके साथ होना चाहिए और उनका सारा लोन माफ़ होना चाहिए। टाटा स्टील ने इस लेटर में कहा है कि कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से जो भी लोन उनका बकाया है, जो उनको चुकाना है, वो लोन जो है उनको माफ़ करना है। क्योंकि सेल के साथ में जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसके साथ में भी ऐसा किया गया था, उसका लोन को माफ़ किया गया था। इसीलिए यहाँ पे जो उनका आउटस्टैंडिंग जो भी लोन और बकाया जो रकम है उसका इंटरेस्ट है वो सारा माफ़ करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से एमडी ने कहा गया कि जो उनका लेइंग एसडीएफ जो अकाउंट में जो बैलेंस है वो भी उन्हें रिफंड करना चाहिए और जो लोन की रकम है उसको माफ़ करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बड़ा स्टेप उठाया गया टाटा स्टील की तरफ से। एक यहाँ पे बड़ी अपडेट और निकल कर टाटा स्टील की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया है और इस नोटिस के माध्यम से टाटा स्टील ने कहा है कि जो टाटा स्टील का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो चित्र तैयार किया गया है आने वाले भविष्य में टाटा स्टील का कैसे उसका जो एक बिजनेस मॉडल हो सकता है, तो ये उनका कहना है कि ये 8 अप्रैल 2023 को जो सोशल मीडिया में जो एक तरह कॉर्पोरेट हैंडल में जो पोस्ट किया गया जो एक चित्र है वो एक कल्पना है और हकीकत में ऐसा कोई फिलहाल हमारा प्रोग्राम नहीं है या हमारा कोई ऐसा इसमें निर्णय नहीं कि आने वाले समय में टाटा स्टील के पूरे जो हमारा बिजनेस जो ऑफिसेज वगैरह है, जो हमारा कंपनी है, उस सबको इस तरीके से डेवलप किया जाएगा। ये सिर्फ एक तरह से देखें तो एक परिकल्पना है और भविष्य में इसका वास्तविक चित्रण से कोई लेना देना नहीं है। तो आने वाले समय में ऐसा कुछ बनने वाला है, ऐसा हम फिलहाल इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं। तो कुल मिला के जो सोशल मीडिया में यहाँ पे फोटो शेयर किए जा रहे थे कि जिसमें आने वाले समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस टाटा स्टील का नया कॉर्पोरेट जो है हाउस बनेगा और उस तरह से पूरा नया डेवलपमेंट होगा। जो चित्र दिए गए थे वो सारे सिर्फ एक कल्पना है
और आने वाले समय जमशेदपुर शहर को आगे बढ़ाने में इसमें हमारी कोई ऐसी योजना नहीं। आने वाले समय जमशेदपुर शहर को इस तरह से हम कोई डेवलप नहीं करने वाले, बल्कि वो एक चित्र है, परिकल्पना, उसको उसी तरह से लेना चाहिए। तो कुल मिला के उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि जो ये मीडिया में, जो सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही है कि जो जमशेदपुर सिटी को हम पूरा रीडेवलप करने जा रहे हैं, वैसा कुछ भी फिलहाल नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा, जमशेदपुर शहर इस समय देखें तो पूरा टाटा स्टील के कंट्रोल में है और टाटा स्टील के हिसाब से ही जमशेदपुर का जो भी डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे जो भी योजनाएं लाई जाती है, सारी की सारी टाटा स्टील की मंजूरी के बाद में ही पूरी होती है। तो यहाँ पे जो एक फ्लाईओवर जो वही बन रहा है, जो उसमें टाटा स्टील ने कहा है, उन्होंने एनओसी दे दिया इसको फ्लाईओवर को बनाने के लिए, लेकिन कहा है कि जो डिज़ाइन होगी उनकी मर्जी से ही बनेगी, यानी टाटा स्टील जिससे अप्रूव करेगा उसी हिसाब से उस फ्लाईओवर को बनाना होगा। आप देख सकते हो कि जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने 7 नवंबर को ही गोपाल मेला में इसका शिलान्यास किया था और आप देख सकते हो 10 नवंबर को कैबिनेट में करीब 461 करोड़ रुपीज़ की राशि भी स्वीकृत की गई है, लेकिन टाटा की तरफ से एनओसी नहीं मिलने की वजह से उस पर ब्रेक लग गया था। तो अब टाटा ने इसमें अपनी एनओसी दे दी है, लेकिन कहा गया है कि जो भी इसकी डिज़ाइन बनेगी वो टाटा की मर्जी के हिसाब से ही बनेगी। तो आपको ये पता ही होगा, पूरा जमशेदपुर में फिलहाल देखें तो टाटा अपने यहाँ से बहुत सारा निवेश भी वहाँ पे कर रहे हैं और जमशेदपुर सिटी के निर्माण में उनका बड़ा योगदान है पहले से, और इसीलिए अगर आप देखें तो टाटा की यहाँ पे मंजूरी जरूरी है और टाटा के हिसाब से यहाँ पे इस एनओसी के माध्यम से एक नए ब्रिज का निर्माण भी होने वाला है। अब हम टाटा स्टील की बात करें तो 2022 सबसे शानदार है इसका। आप देख सकते हो 2018 में इनका जो रेवेन्यू था 1,32,155 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में आप देख सकते हो बढ़ के 2,43,959 करोड़ के आसपास पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई, एक तरह से देखें तो दुगना हुआ इनका रेवेन्यू पिछले 5 साल में। अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो आप ये देख सकते हो 2018 में 17,530 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। 2020 में कोविड काल की वजह से प्रॉफिट गिर के 984 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन उसके बाद में 2022 में शानदार प्रदर्शन किया कंपनी ने। 41,100 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ कंपनी को, यानी पिछले 5 साल में दुगना से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो काफ़ी शानदार आंकड़े थे, लेकिन इस बार जो क्वार्टर था वो काफ़ी निराशाजनक रहा और इसके पीछे इंडिया का बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल रीजन है। दिसंबर 2021 में आप देख सकते हो 60,783 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो दिसंबर 2022 में कम होकर 57,084 करोड़ के आसपास आ गया। तो रेवेन्यू कम हुआ। इसके अलावा प्रॉफिट की और लॉस की बात करें तो दिसंबर 2021 में 9,573 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ था और ये प्रॉफिट मार्च में बढ़ के 9,756 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद में लगातार प्रॉफिट कम हुआ। जून में 7,765 करोड़ का प्रॉफिट और सितंबर यानी क्वार्टर 2 में मात्र 1,514 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रह गया था। लेकिन दिसंबर 2022 में कंपनी को 2,224 करोड़ का भारी नुकसान हो गया, यानी कंपनी आ गई लॉस में और उसकी वजह से प्राइस में भी दबाव देखने को मिला। लेकिन अब आप देख सकते हो कि कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी भी दिखाई है। कुछ इनके प्रोजेक्ट जो नीलांचल इस्पात लिमिटेड भी अब फुल क्षमता से उसका प्रोडक्शन आने लगा है और प्रोडक्शन में इस बार वृद्धि भी हुई है, जो इशारा करेगा इस बार कंपनी को हो सकता है कि लॉस न हो, भले ही प्रॉफिट कम हो लेकिन कंपनी को लॉस न हो। वैसे कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है, कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय डेफिनेटली उसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। वैसे भी आने वाले समय जितनी सब्सिडीज कंपनी उन सबका मर्जर टाटा स्टील में होगा, इसका कारोबार बढ़ेगा, इसके डिसीजन जो मेकिंग प्रोसेस है वो भी आसान हो जाएगा। तो ऐसे में आने वाले समय टाटा स्टील में प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है और वैसे भी गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पिछले 1 साल में स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 103 का फर्स्ट सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 102 तक जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर भी अगर नहीं रुकेगा तो फिर जो तीसरा सपोर्ट है वो 101 का है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ये भी कितनी भी गिरावट होगी तो स्टॉक 100 से नीचे ज़्यादा वो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी जब तक 3 डिजिट में स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए इसमें डरने की बात नहीं है। पॉजिटिव माहौल बनते ही देख सकते हो 105 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो आज इंट्राडे में इसको टच किया और आप देख सकते हो क्लोजिंग वहीं के आसपास रही। 106 का इसका सेकंड रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक आपको 107 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी आने वाले समय इस पर तेजी का दौर शुरू होगा। वैसे भी ब्रोकरेज हाउस को लेकर काफ़ी बुलिश है, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस या फिर घरेलू सभी इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टाटा स्टील में निवेश किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।